हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो ऊहापोह की स्थिति है कि आगे क्या होगा, क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ये सारे मामलों को निपटा दिया या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो सब चीज़ों पर आपको हम पूरी अपडेट दे रहे हैं कि कल क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि सीधे सीधे अब जो सवाल है कि जो सुर्खियों में न्यूज़पेपर के माध्यम से या तमाम यूट्यूबर चैनल से और तमाम न्यूज़ चैनल, कई चैनल हैं जिन्होंने इस बात की प्रमुखता से प्रकाशित की थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और कितना, लगभग 4700 के आसपास ही रिजल्ट आने वाला है। तब सब चीज़ों पर आपको हम बता दें कि जो चीज़ें अभी है या कल हुआ, तो कल काफ़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो है गांधी मैदान के पास आए। गांधी मैदान से हम लोग वहाँ लगभग 3-4 घंटा बैठे। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग गए। शिक्षा विभाग के पास जब डेलीगेशन के रूप में जब अंदर मिलाने के लिए हम लोग को ले गया गया कि हाँ, उस समय भी बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक, वो तुरंत उसी समय आए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर के पाठक से मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, उनके साथ आपको मुलाकात हम करवा देंगे। परंतु हुआ उल्टा। अंदर ले जाकर उन्होंने कहा कि आप लोग उससे मिलना नहीं चाहते हैं और उल्टे पुलिसकर्मी द्वारा, जो सुरक्षाकर्मी थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा हम लोगों को उल्टे धमकाया जा रहा था कि अगर आप लोग नहीं जाते हैं बाहर तो आप लोगों को हम सचिवालय थाना बुलवा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, आदि आदि कई चीज़ें जो हैं वो कहने लगे। अब स्पष्ट है कि बाहर में लगभग 100-150 की संख्या में भी हमारे साथी थे, बाहर भी इंतजार कर रहे थे कि जो डेलीगेशन में 5-6 लोग गए हैं वो कुछ बातें होंगी शिक्षा विभाग से, तो वो बातें क्लियर हो गया ही। क्या 4700 पर ही रिजल्ट आ रहा है या 4700 के अलावा शिक्षा विभाग जो सूची बीपीएससी को भेजी है वेटिंग लिस्ट के लिए उसका आ रहा है। तो सब चीज़ों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो चीज़ें हैं उस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से या यूट्यूबर के माध्यम से काफ़ी चीज़ें प्रकाशित हुई है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग तो अफवाह मानते हैं। चेयरमैन सर भी ने कहा है कि ये जो है सपनों के सौदागर से बच के रहिए, जो आपको सपना दिखाते हैं। तो फिर वो बताए ना कि सपनों का सौदागर कौन है। और जो चीज़ें अगर शिक्षा विभाग कह रही है कि सूची भेज दी गई है, बीपीएससी कह रही है कि सूची जो है नहीं भेजी गई है, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर छात्रों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है और उनको डार्क में रखा है। जैसा कि चेयरमैन सर कर रहे थे ट्वीट करके कि रिजल्ट तो देंगे ही, फिर इधर भी वो बता रहे थे कि रिजल्ट की जो है तैयारी चल रही है। न्यूज़पेपर और कई चैनलों के माध्यम से ये चल रहा था पता है कि रिजल्ट आने वाला है। तो अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है और आज हो गया 5 तारीख और 7 तारीख से आप सबको पता है कि बीपीएससी के सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू होगी 7 से 15 तारीख तक। यानी निश्चित रूप से आज या कल तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। हो सकता है बाद में भी आए, परंतु किसी को जानकारी नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगी और कितने सीटों पर आएगी। हम लोगों के पास जो जानकारी है कि 28,000 से ज़्यादा पद खाली है। जैसा कि सबको पता है कि लगभग 92,000 पद ही अभी तक भरे गए हैं। तो फिर 28,000 पदों पर एनी हाउ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। परंतु अभी तक जो चीज़ें प्रकाशित हो रही है या खबरों के माध्यम से इधर उधर हो रहा है, उस पर हम आपको बता दें कि लगभग जो चीज़ें हैं, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 8-9 हो या 10th 11th, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सब जगहों पर सीट खाली है। कई हमारे दिव्यांग साथी भी वहाँ आए थे, उनका भी रिजल्ट नहीं निकला है। कई लोगों का रिजल्ट तो दिव्यांग का आया ही नहीं है, सिर्फ कट ऑफ बताया गया। तो क्या सारे दिव्यांग वाले जनरल के कट ऑफ को पार कर गए या उनकी सीटें आगे बता रहे हैं? तो सेकेंड फेज की बहाली में भी बताया कि उनका सीट इतना है और उसके बाद उस सीटों को भी जनरलाइज कर दिया गया। तो ओवरऑल अब जो चीज़ें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो न्यूज़पेपर के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि 4700 ही रिजल्ट आएगा, इस बात की पुष्टि कोई नहीं करता। इस बात की खबर की पुष्टि के बाद जो भी बीपीएससी चेयरमैन सर या शिक्षा विभाग जो घालमेल कर रही है, आदान प्रदान कर रही है कि ये हम उसको भेज दिए, उन्होंने कहा कि नहीं भेजा गया है, तो सब चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है। अब कई अभ्यर्थी है या चाहते हैं कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाए, आगे बात बढ़ाया जाए। तो आपको हम बता दें इस मामले में अगली जो बैठक होगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी। लेकिन बैठक के माध्यम से अब जो तय होगा कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने तक अगर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं या क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसका इंतज़ार करना चाहिए। कितने सीटों पर आ रही है, अगर 4700 पर आती तो निश्चित रूप से कल ही आ जाती, लेकिन मुझे लगता है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सीट लगभग जो सीटें हैं, लेकिन मुझे भी जानकारी ये नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। और अब जो बातें हैं कि जो अगर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, कई लोग कल ही बोल रहे थे कि कोर्ट चलने की बात है, तो कोर्ट कब जाया जाएगा? जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा।
तो हम लोगों का इंतज़ार इस बात को लेकर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, उसके बाद देखते हैं कितनी सीटों पर आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एनी हाउ आना तय है। सीटों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है, 15,000 20,000 तक आ जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तब ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं थे, परंतु छात्रों और अभ्यर्थियों का विरोध था, आंदोलन तेज था, इस कारण से उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के हामी भरी है। तो अब जो सीटों का आंकड़ा है वो कितना जाएगा, इस बात की पुष्टि वो करना चाहते हैं या रिजल्ट निकलने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, फिर आगे जो होगी उस पर आपको हम अपडेट करेंगे। लेकिन अब जो बात है सीटेट अपेयरिंग के मांग को लेकर भी सुनवाई होनी है, कब होनी है उस पर भी कोर्ट में फैसला, कोर्ट में है केस। जैसे ही डेट मिलेगा आपको उसको तुरंत सूचित किया जाएगा। तीसरी प्रमुख मांग जो एनआईओएस डीएलएड के मामले हैं, एनआईओएस डीएलएड के मामले में आप सबको जानकारी है कि सेकेंड फेज की बहाली से उसको बाहर कर दिया गया है। प्रथम फेज की बहाली में उनको रखा गया है। कई ऐसे एनआईओएस डीएलएड वाले हैं 18 महीने के कोर्स वाले जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो अब उनको रोका जाए आगे की चीज़ों को लिए। तो अब सीधे सीधे बात है कि 2017 के पहले अगर कोई ज्वाइन किए हैं तो उनको डीएलएड की डिग्री एनी हाउ लेनी पड़ेगी, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो, चाहे वो प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं, सब लोगों को। तो अब क्लियर कई मामले सामने आ रहे हैं। कल भी बीपीएससी ने कई मामले को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है एक मौका दिया है। उसके अलावा फ़ोटो एडिट में अगर कहीं किसी का फ़ोटो गलत आ रहा है उसको भी मौका दिया है। तो अब चीज़ें कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीपीएससी ने काफ़ी सुधार किए हैं, परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो तैयारी बीपीएससी शिक्षा विभाग कर रही है, 20,000 से कम रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में छात्र अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है। अगर 20,000 से कम रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से हम सारी मांगों को लेकर फिर एक बार फिर से आंदोलन को तेज करेंगे और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात अगर आप घर बैठ कर वीडियो देखते हैं और अपलोड करते हैं, ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी मांग है तो आपको सीधे सीधे जहाँ भी बैठक होती है, जहाँ भी आंदोलन होता है, आपको आना पड़ेगा, तभी सरकार तक हमारी बात जाएगी। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।